नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चक्रवाती तूफान दाना को नजर में रखते हुए पूरे जिले के तटों पर भी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। सरकार द्वारा निचले इलाकों में रहने वाले मछुआरों के परिवार को, साथ में समुद्र किनारे खड़े नावों के मालिकों को सूचना पहुंचाई जा रही है कि अभी 3-4 दिनों तक समंदर अशांत होने की वजह से समंदर में नाव न लेकर जाए। जरूरत की सामग्री को संभाल के रखें। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से माने। सरकार एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी समंदर तटों पर स्थित लोगों को समझाते हुए दिखे। स्थानीय स्वयं सेवी संस्थान के सदस्यों को भी हर गली में घूम घाम कर लोगों को बताते हुए देखा गया था। जी मैम, क्या बोलेंगे? ये जो चक्रवात आने वाला है उसके बारे में क्या बोलेंगे? आज 21 अक्टूबर सुबह 5:30 को एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी में, एंड उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन कल सुबह तक डिप्रेशन में बनने का संभावना है और परसों मीन्स 23 में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का संभावना है। उसका बाद उसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और वो पहुंचेगा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट 26 तारीख सुबह तक। और उसके कारण से बारिश रहेगा, भारी से अति भारी बारिश रहेगा, इवन अत्यंत भारी बारिश रहने का भी संभावना है। भारी बारिश रहेगा एक आध प्लेस में और उसका साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, जैसे कि बालेश्वर 23 तारीख को बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर पूरी जिला में रहेगा। और 24 के लिए भारी से अति भारी इवन अत्यंत भारी बारिश रहने का संभावना है। भारी से अति भारी कुछ कुछ जगहों में और अत्यंत भारी बारिश एक आध जगहों में रहने का संभावना है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक जिला में उसको रेड अलर्ट जारी किया गया है। और भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है पुरी, खोर्धा, गंजाम, नयागढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केवंझर में वो सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, केंद्रापड़ा, कंधमाल, गजपति जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 25 के लिए भी भारी से अति भारी कुछ कुछ जगहों में लेके अत्यंत भारी भी एक आध जगह में होने का संभावना है, जैसे मयूरभंज, केवंझर, बालेश्वर, भद्रक जिला में, और उसको रेड अलर्ट दिया गया है। और भारी से अति भारी बारिश कुछ कुछ जगहों में होने का संभावना है, जैसे सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, ये सारे जिलों को ऑरेंज वार्निंग दिया गया है। और आइसोलेटेड प्लेसेस में भारी बारिश भी हो सकता है, जैसे झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम जिला में ये सारे डिस्ट्रिक्ट को येलो अलर्ट दिया गया है। और अगले 25 तारीख तक फिशरमैन वार्निंग रहेगा। फिशरमैन मछुआरों को समंदर का अंदर जाना मना है, और जो सारे मछुआरे भाई समंदर का अंदर है उनको आज शाम तक आने के लिए एडवाइस दिया गया है। हवा कितने तक बह सकता है? अभी जो समंदर में जो हवा का हमने गति किया है, मोस्टली सबसे ज्यादा हवा जैसे विंड स्पीड रहेगा जैसे ऑफ उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में 100 से 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर 24 अक्टूबर नाइट से लेके 25 अक्टूबर सुबह तक। ये चक्रवात कब तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ तक? मोस्टली डिप्रेशन होने का बाद उसका जो गतिपथ, उसका लैंडफॉल पॉइंट सारे क्लियर हो जाएगा। ये इफेक्ट कहाँ करेगा? इफेक्ट मीन्स इसका इम्पैक्ट में बारिश रहेगा और हवा भी स्ट्रॉन्ग हवा भी रहेगा। कोस्टल एरियाज में, इंटीरियर एरिया में भी बारिश रहेगा और हवा भी तेज रहने का संभावना है। थैंक यू। मेरा नाम विस्मय मिश्रा है, मैं यूथ सोशल वर्कर हूँ। ये जो हम जगह पे
खड़े हैं सर, जैसे कहा जाता है पुरी में अगर कभी भी साइक्लोन या कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तो ये उसका फेवरेट जगह है। जी जरूर, हम ये बोल सकते हैं कि अगर तूफान, देखिए पुरी एक ऐसा स्पॉट था जहां इतने बार हमने सुने हैं कि जब भी कोई तूफान आएगा तो पुरी को टच करेगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से कभी भी पुरी को टच नहीं हुआ था। लेकिन 2019 एक ऐसा सिचुएशन था जो पुरी का सिनेरियो ही लोगों को मन से चेंज कर दिया, क्योंकि फौनी साइक्लोन पुरी में ही टच हुआ था और पुरी में टच होने के बाद इतनी भयंकर रूप से वो पुरी को नष्ट कर दिया और लोगों के मन में ये जो डर था, अभी तक उन लोगों के मन में डर है। आज तक भी कुछ ऐसे घर है जो रिपेयर नहीं हुआ है, वैसे टूटा हुआ है। तो पूरी हम अभी बोल सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट हो गया है, जो एक घर बन गया है तूफान के लिए। तो लोगों को अभी इसके लिए जागरूकता लाना है, क्योंकि लोगों के मन में जो सोच था कि पूरी को तूफान कुछ नहीं होगा, वो अभी चेंज हो गया है। लोग डर रहे हैं कि नहीं पूरी में तूफान आएगा तो कम से कम इतना सीरियस हो सकता है। स्थानीय लोग हैं जो मछुआरे हैं यहाँ पे, उनके अंदर ऐसा कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं अभी तक? नहीं, फिलहाल तो अभी तक नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम मैसेज आया हुआ है कि 25 तारीख को ये जो तूफान आने वाला है दाना, उसके लिए जो दूर दूर तक जाते थे मछुआरे 2-3 दिन के लिए मछली पकड़ने के लिए, वो सब समुद्र से नाव लाके इधर जो स्थलभाग में रख दिए। और देखिए ये सारे के सारे जितने सारे बोट्स है वो पहले समुद्र में रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि तूफान आएगा तो उनके नाव को लॉस हो सकता है या कहीं भी डूब सकता है। सो दैट मीन्स ये क्या करे, अभी अपने घर के पास ले आए हैं। लेकिन कुछ मछुआरे हैं जो सुबह जाते हैं और दोपहर को चले जाते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। शायद कल तक वो लास्ट, कल के बाद नहीं जा सकते हैं, ये सोच रहे लोग बोल रहे हैं। जो तूफान को देख के जैसे नई सरकार आई है उड़ीसा में, तो चैलेंज लग रहा है सरकार को होगा? जी सर, देखिए अभी हम नए सरकार और पुराने सरकार के बारे में अगर देखेंगे तो बहुत सारे अंतर है। जैसे 26 साल का जो सरकार बीजेडी सरकार था, उनके जो नेता थे नवीन पटनायक जी, वो विश्व दरबार में उनके मतलब रिकॉर्ड था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में वो नंबर 1 थे। और अभी जो बीजेपी सरकार है वो केंद्र में 15 साल है, लेकिन ओडिशा में उनका नया सरकार बना हुआ है। और मोहन सरकार के लिए, जो ओडिशा का मुख्यमंत्री है मोहन मांझी, उनके लिए एक चैलेंजेस है, क्योंकि ओडिशा में नया सरकार बनने के बाद नया तूफान आने वाला है ओडिशा में। तो उसके लिए उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम कैसा रहेगा और उनके जो ऑफिसर्स वगैरह कैसे एक्टिवली काम करेंगे और लोगों के पास उनका मैसेज कैसे आएगा, लोगों को कैसे इवैक्यूएट करेंगे, लोगों को इवैक्यूएट करने का तो तरीका उसका कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भेड़ बकरी की तरह सबको ले आए और कहीं जगह पे डाल दे। तो कम से कम उनका जो सेफ्टी डिग्निटी को देखा जाएगा, तो उसके हिसाब से लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे जो जरूरी चीज है, कहाँ किसी लोगों को पहले जो प्रायोरिटी देना चाहिए, जो जैसे कि हम देखते हैं डिजेबल पर्सन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो ओल्ड एज पर्सन है, उनको कैसे सेफ्टी और डिग्निटी के साथ उनको इवैक्यूएट किया जाए, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। उसके बाद जो यूथ है, वो यूथ को इस काम में कैसे लगाया जाए, अगर सोचे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इतना मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन तो अपना काम करेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। ये बहुत अच्छी तरह से जो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए उनका भूमिका है। हमने जितने अभी जो 15 साल में जितने डिजास्टर आए हुए हैं, इनके लिए लोगों को कैसे मदद करना और लोगों को कैसे ये जो तूफान से उनको संवरना, वो अच्छी तरह से मैनेजमेंट किए। तो इतना तो विश्वास है, कम से कम हमारा जो प्रधानमंत्री है, ओडिशा में नया सरकार हो सकता है सच, लेकिन प्रधानमंत्री तो नया नहीं है, वो आराम से इसको मैनेज कर सकते। जगन्नाथ चाहे तो ये बुरी भी जो टला है, जो मतलब हम बोल रहे हैं कि तूफान इतना बड़ा तूफान है, वो भी छोटी तरह से चला जाएगा, इतना हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी आपको यहाँ के लास्कान जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहा है? देखिए, जो भी इस चैनल के जरिए देखते हैं इस न्यूज को, कम से कम अपने परिजन जो पुरी में रहते हैं, कम से कम ओडिशा के जो कोस्टल बेल्ट में रहते हैं, उनको कम से कम ये मैसेज दीजिए कि तूफान चाहे छोटा हो या बड़ा, इतना मतलब हेगियत मत कीजिए, क्योंकि तूफान कहीं भी कैसे आ सकता है किसी को पता नहीं। ये एक मतलब नेचुरल डिजास्टर है जो जीवन के साथ एसेट्स भी सबको लॉस करता है। तो इसके लिए हमको जागरूकता लाना है। सबको मेरा यही अनुरोध है कि जो भी इसको देख रहे हैं और जो भी अपने परिवार और लोग करीब लोग हैं, उनको थोड़ा ये मैसेज शेयर कीजिए। ये जो तूफान आ रहा है दाना, उससे बच के रहिए और सेफली रहिए। नाटा बिहार रे। अच्छा, कोठे रहउछन्ती आज्ञा? आज्ञा बाली नले से काम कोन? काम सात मट जाल डंगा जाल। अच्छा, के समुद्र संगे जड़ित अच्छा? हां, समुद्र संगे। समुद्र
देखिक केमती कौन लगुच बात्यार कौन आशंका लगुच आगे आमे कोई समुद्र कथाटा आगे आमे कोई पार आज आज रहिबो काली के डिफरेंस हे जिवो आज बल मार्क अछि बोली आमे समुद्र भीतर को जाउछि नहले आमे जानि जिवु समुद्र रो अलगा प्रकार हे हम जानि जिवु डंगा सब उठे के ऊपर रखे दो जेमती कि पानी रो उठे ये थाए डिफरेंस थाए पानी रे सेटा को देखि कि जणा पड़ जाय हां जाना पड़ी जिवो आगे हमको जोटा कोन समुद्र रो कोन केति कोन हबो हम कोई पारिबु केते वर्ष हला ए काम करछन्ती आगे एटा हमें ओले कि 20 वर्ष हे गला 20 वर्ष रे केते कोन एमती किछटा जिंस समुद्र भितरे जोटा मने रह जीवो जीवन बहुत कोन जिंसटा कहयो आगे हमें बहुत देखि एमते वर्षा पवन उड़ी उड़ी सब आगे बात्या बात्या आइले हमें जानि जिवु को टाइम रे कोन हेबो जाल हमें उठेबु जानि जिवु ए कोन बात्या हबो बते हमें जानि जिवु ना से सरकार तो हमको से आगे जानि जिवु से मन आगे जानिबा हम कोई आज्ञा हमें जालु जिवु को देखि देबो एटा बहुत सीरियस काम एटा पानी भीतर कोन हबो जालु केबे एते दिन आपण माने एते 20 वर्ष हला आपण काम करछन्ती केते थरो भी केबे एमती किछि हेतिबो जुदुन आपण राति रे भितर अछन्ती आ किछि हां सेम देई छै आज्ञा वर्षा राति रे की वर्षा डंगर पूरा टाणी राति ना के बाबा माँ अच्छी पानी रे कौन दुकान अच्छी ना कौन अच्छी खाई पड़ी आसु किछि नहीं कल पानी कल डंगा हमें एतिक तो चले से महाप्रभुंकर मने पड़े आज्ञा माँ सब आज्ञा माँ अच्छी दया आमे पानी भीतर जाबू माँ अच्छी नमस्कार करके जीवु से रक्षा करिवो नला के रक्षा करबी पानी भीतर नमस्कार जय जगन्नाथ मो परिचय आज्ञा मो ना लखनमुखी मो घर बालीसेई शारदा देवी रोड आगे जमती सरकार कहउछन्ती विगत किछि दिन हला हमें न्यूज रे सुनुछु भी कि बात्या आसीबार अछि आज्ञा केमती लागुछि केमती देखुछु हां आज्ञा पानी पाग को हम देखि वर्षा वर्षा देखि कि हमहु भी किछिटा भय अछि भी बात्यार संभावना आज्ञा अछि समुद्र को देखिले कोन लागु समुद्र को देखिले आज्ञा टिके अशांति लागुछि पुनी समुद्र एठी काली ठु आज भितर टिके शांति टिके अछि पर दिन आज्ञा पूरा दिन बेला पूरा अशांति थिला जेतु आपण पुरी रे रहउछन्ती समुद्र संगे बहुत भलो संपर्क को देखितेले आपण माने जानि परिबे कोन अवस्था अछि तारो आज्ञा जो सरकार जो इनिशिएटिव नैछन्ती लोकन को मना करछन्ती मत्स्यजीवी को मना करछन्ती ताकू केम देखुछन्ती आज्ञा ताकू ठीक देखुछु मत्स्यजीवीटा किछिटा मत्स्यजीवी जाउछन्ती किछिटा टंकाटा पसंद बाणा पसंद मत्स्यजीवी जाउ ना चाणा पसंद मत्स्यजीवी जाइछन्ती ए समुद्र आज टिके शांति थिबारु जाइछन्ती आज देखि कि कोन लागुछि आ 2 दिन अछि हम आज्ञा आज देखि ते समुद्र लागु शांति अछि हेले 2 दिन कथा आज्ञा प्राकृतिक कथा कि आज्ञा कहि परिबेनी हेले सरकार हालवाडी करछन जे हबो हम मन टी से भयटा आज्ञा अछि 23 तारिख जाके आज्ञा आपनकर तो आपण तो जेहेतु गुटे जगह गां माने एरिया रे रहउछन्ती लोकन को मन रे केमती कोन भय मन रे आज्ञा भय अछि समस्त कर आज्ञा काहे कि आज्ञा हम जो देखुछु सब परिस्थिति वर्षा फर्षा सब चारियाडे लागि रहउछि आज्ञा आ जो गत शनिवार दिन जो वर्षाटा हला ऊपर हमको आज्ञा बहुत भय हो जाई जदि मत्स्यजीवी को मना जेहेतु मत्स्यजीवी को मना करा हेछि समुद्र को जीव न जीवा पई आज्ञा से तंगर जो डेली जंती कि गले से आसिले नै कि माछ आसिले से खाइबे आज्ञा सेटा को केमती कि करछन्ती देखुछन्ती सेटा से डेली जे माने मनाई जे आज्ञा जे जीवा कथा जाउछि जे न जीवा कथा न जाउछि आज्ञा आ एटा होछ कथा कोन कहयाउ चाहिबे जो माने भी आपन को देखुछन्ती सुनुछन्ती कोन कहयाउ चाहिबे मु आज्ञा एते कहय जाइबि ते आज्ञा आ हमर जो एई बात्या बात्या नै कि जो सरकार हाईलाइट करछन ताको हमें आगे माने कि चलिया को आज्ञा ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।